हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, दोपहर का टाइम है, काम सब हो गया, बच्चे बच्चे सब आ गए भाई। और मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ, एक को, अपने छोटे वाले बच्चे को, I mean अपने लड़के को पढ़ा रही हूँ। और लड़की मेरी बाहर बैठ के पढ़ रही। और भाई मेरा सब कुछ मेरी मशीन है, मेरा बिस्तरा, मेरा सोना पोना सब मेरी मशीन है भाई। क्योंकि मेरी मशीन से ही मेरा सब कुछ है, सब कुछ मेरी मशीन है, यानी सिलाई मशीन। तो गाइस, कल हुई थी बारिश, और कल बारिश की वजह से हमारा काम रुक गया। I mean जो हमारी लान गेहूँ निकालने वाली मशीन है ना, वो आज गई नहीं, क्योंकि गेहूँ हो गए सबके गिल्ले, तो जाती कैसे, और गिल्ले में चलती नहीं मशीन, तो इसलिए आज हमारा काम हो गया बंद। जब काम बंद हो जाए ना, जी पे बहुत जोर पड़ा है भाई, क्योंकि रोजी रोटी यही है। तो हल्की हल्की सी होने लगी भाई गर्मी, और पंखा का रखा मैंने बंद। पंखा बंद कर रखा क्योंकि सै सै की आवाज़ आ रहा है फिर वीडियो में, वो मुझे भी ठीक नहीं लगती। तो गाइस, ये खड़ी हमारी मशीन, नहीं गई भाई खेत में। आपको बताया ही है क्या रीज़न है, आपको पता है मैंने अभी। और धूप आप देख सकते हो, कितनी तेज़ धूप है। हमारे फवड़े फूले ये धरे भाई, बहुत तेज़ धूप है। बाहर को आने का कतई मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और हस्बैंड लाए थे आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम, 2 बच्चों के लिए, 1 मेरे लिए। तो ये रखी फ्रिज में, ये रखी आइसक्रीम मेरी। गाइस, आप खा लो, मैं नहीं खा रही, आप खा लो। तो ये आइसक्रीम रखी है, राजस्थानी कुल्फी भाई, राजस्थानी कुल्फी लिख रहा है इस पर। तो खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगे, तो मैं इसको इसमें रख देती हूँ। अभी मेरा खाने का मन नहीं है, जब मन होगा तब खा लूँगी। तो रख दी मैंने फ्रिज में। और आज मैं आपको ब्लाउज़ में बाजू किस तरीके से अटैच करते हैं। बाजू छोटी बड़ी हो जाए ना, जब मैं बिगनर्स थी, कभी तो बाजू छोटी हो जाती, कभी ब्लाउज़ का आर्मोल बड़ा हो जाता, कभी ब्लाउज़ का बाजू का आर्मोल बड़ा हो जाता। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो भाई धीरे 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 भाई बढ़ी, तो सब कुछ जानती गई। तो अब मुझे पता लग गया कि कितने में कितनी बाजू लगानी है, कितना निशान लगाना है, ठीक है। और गाइस, अगर कुछ सीखना तो अपने अंदर एक उम्मीद रखा करो कि हाँ, मुझे ये सीखना ही सीखना है। अगर आप उम्मीद रखोगे तो वो चीज़ आपसे बहुत जल्दी सीखने को आ जाएगी, ठीक है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने का फिर, क्योंकि मैंने गांव से ही सिलाई सीखी थी, और वो भी टूटी फुटी फड़की, ठीक है। वो सिलाई मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, ना दूसरों को अच्छी लगती थी। फिर मैंने इसी तरीके से फ़ोन देखा, फ़ोन में देख देख के सिलाई सीखी। फ़ोन में सबसे पहले भाई बेसिक सिलाई देखा करो, बेसिक। प्रोफेशनल पे बाद में जाया करो, पहले बेसिक से स्टार्ट करा करो, ठीक है। सीखनी पहले बेसिक सिलाई सीखो, फिर धीरे 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 डेवलप करो, ठीक है। प्रोफेशनल पे तब जाओ। मैं इसी तरीके से धीरे धीरे जा रही हूँ, धीरे धीरे जा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने एक पैडेड ब्लाउज़ बनाई थी अपने लिए। अब मेरे पास एक कस्टमर की डिमांड आ रही कि अर्जेंट में मेरा एक पैडेड ब्लाउज़ सिल दो, ठीक है। तो एक अपने लिए सिली थी, सेकंड टाइम मैं उनकी सिलूंगी, सिल दूंगी, पूरा विश्वास है। फ़ोन से देख के ही तो सब कुछ सीखा है मैंने, है। साइड में जीप लगानी है, सब कुछ मेरे पे आ गया, ये सब मैंने कर लिए। तभी मैंने जाकर कस्टमर पकड़े भाई। ऐसा नहीं एकदम पकड़ने चाहिए, पहले अपने आप पे करो, फिर कस्टमर पकड़ो। और फ़ोन में उसमें सिलाई में सबसे पहले सफाई लाने के लिए आपको, अगर आप बिगनर्स हो और सिलाई में सफाई लाना चाहते हो, तो नाड़े सिलो भाई, नाड़े कम से भी कम 10 या नाड़े सिलो, ठीक है। चेक पड़ोस की सिलो, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि आपका अपना ही फ़ायदा। आपका ना सिलाई में इतनी अच्छी फिनिशिंग आपकी चली जाएगी, बहुत अच्छी। तो अगर आपको कुछ करना चाहे, दूसरों का ही क्यों ना करना हो, पैसे ना ले कर दो, क्योंकि पैसे ना ले तो आप पे कोई करवा भी लेगा, अगर आप पे सिलाई कम आवे तो, ठीक है। किसी का ले लो कि मैं पैसे नहीं लेने की, आप मेरे से सिलवा लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसे ही किया है, तभी जाके मैंने अपना काम जोड़ा भाई। अब मेरे पे सबको इतना विश्वास बन गया, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया, सबसे ज़्यादा कम सिलाई रखी, जितना सब ले रहे मैंने उससे बहुत कम सिलाई रखी, क्योंकि मुझे अपना काम बढ़ाना था, ठीक है। तो भाई अपना काम बढ़ाने के लिए भाई पैसा ना देखो, ठीक है। पैसा तो फिर भी मिल जाएगा, जब आपका हाथ बैठ जाएगा, पैसा तो आप पे फिर भी मिल जाएगा, ठीक है। पैसा ना देखो, दूसरा का ले हो, और उनको मैं पैसे नहीं लेने की, आप मेरे से सिलवा लो और सिल दो, ठीक। उसमें अच्छे से अच्छा सुधार करने की कोशिश करो, सफाई लाने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि गाइस, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सब कुछ पैसा भी नहीं होता, सब कुछ पैसा भी हो गया, ठीक है, ये बात है। तो चलिए, मैं आपको ना ब्लाउज़ में बाजू अटैच करनी सिखाऊंगी। आप इसी तरीके से कुर्ती में अटैच कर सकते हो, बिल्कुल सेम, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो फॉर्मूला मैं आपको इसमें बताऊंगी, उसी फॉर्मूले का आप कुर्ती में भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अभी
गाइस मैं खा रही हूँ आइसक्रीम और मैंने 2-3 मुंह सारे लगाए और ये दोनों बच्चे ना मेरे पैपने से इन्होंने मेरी आधी आइसक्रीम खाली कर दी। ये बच्चे होते हैं दिल के सच्चे, ये मम्मियों को चीज खाने देते नहीं, सारी चीज मम्मी की खा जाते हैं। तो वही इन्होंने मेरी आधे से ज़्यादा आइसक्रीम खा ली और अपनी तो खाली बहुत देर की, और अभी इरादा यो है अब मम्मी की सारी आइसक्रीम खा जाऊँ। कोई बात नहीं, हम मम्मी ऐसे ही खुश रहते हैं भाई, बच्चे खुश तो मम्मी भी खुश। तो अब मैं इनको एक एक बाइट और खिलाऊंगी। लो खा लो, इसे भी दे दीजिए, देख नीचे नहीं गिर जाओ। और मेरे शेर खान का मुंह देख लो भाई। आइसक्रीम में बिल्कुल बांध रख ऐसी लगी पड़ी और ये नीचे टपक रही है, एक ही मांग रहा। मतलब भाई बच्चे ना बस। तो गाइस आपको ना अगर बाजू अटैच करने में दिक्कत होती है ब्लाउज में या कुर्ती में, जैसे मुझे वो करती थी, मैंने आपको बताया ही है, तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को नापेंगे, ठीक है, फ्रंट वाले को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इंची टेप लगाएंगे, यहाँ से, ठीक है, इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे। कितना आया हमारा 8। तो जब ये हमारा 8 आया है तो अब हम बाजू लेंगे, अब हम बाजू का यहाँ से नापेंगे, ऐसे करके ऐसे। बाजू के फ्रंट वाली साइड से नाप लेना भाई, बैक वाली से नहीं लेना, ठीक है, इधर से नहीं लेना, इधर से लेना, और यही हमें फ्रंट में जोड़ना, ठीक है, यहाँ पर फ्रंट में ऐसे करके और ऐसे कर दो। तो कितना आया 8, ये भी 8 आया और ये भी 8 आया, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा कम रखेंगे, कितना 1.25 इंच माइनस कर देंगे, 1.25 इंच हम इसमें 1.25 इंच माइनस करेंगे। तो हम इसमें कितना लगाएंगे, 8 में 2 लाइन कम कर दो, 1.25 हो गया, ठीक है, 8 में 2 लाइन कम, हम इस पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, फिर ऐसे ही अपनी फिटिंग के हिसाब से हम माइनस में मिला देंगे, ठीक है, बिल्कुल फिट बैठेगा। बस 1.25 इंच माइनस कर ले करो, आपका जितना भी ये बैठा है और जितना आपका बाजू का बैठा है उसमें बाजू में 1.25 इंच माइनस करके बिल्कुल निशान लगा दो, परफेक्ट बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने की बिल्कुल भी, ठीक है भाई। मैं हर किसी के कपड़ों में यही फॉर्मूला करती हूँ, ठीक है, ब्लाउज हो चाहे कुर्ती हो, ठीक है। और फिर बाजू को ऐसे ऐसे करके सीधी करके और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके हम बाजू को अटैच करेंगे, ठीक है। ये वाला जो कोना निकल रहा ना भाई, इसको ऐसे घुमा लिया करो, ऐसे नॉक सी बना के इसकी तब लगाया करो, ताकि जब हम हाथ ऊपर उठाएं तो हमारी ब्लाउज ना ऊपर ही ना जाए हमारे साथ ही, ठीक है। इसका नॉक, इसका कोना कुछ ऐसे बनाया करो जो बिल्कुल नीचे की साइड जाए, इसमें नहीं मिलनी चाहिए, जो नीचे की साइड जाए। देखो अब नीचे की साइड जा रहा ना, देखो सिलाई हमारी ये है और ये जा रहा है यहाँ नीचे की साइड। और इस वाले का ब्लाउज वाले की जो नॉक है वो ऐसे ऐसे करा टर्न, इस वाली साइड, ये इस वाली साइड कर लिया, ये इस वाली साइड कर लिया, ठीक है। दोनों एक साइड को मत करा करो, नहीं तो मोटा मोटा हो जाएगा वो, फिर अच्छा नहीं लगता। कुछ इस तरीके से अटैच करा करो बाजू को यहाँ से, ठीक है। तो इससे अगर आप हाथ को ऊपर को उठाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना हमारी ब्लाउज ऊपर जाएगी हमारे साथ, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो भाई, प्रूफ मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ, ठीक है। इसका कोना बना लेना है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था इधर को, और इसका कर लेना है इधर को, देखो कर लिया। अब हम इसको स्टिच करेंगे, हम रखेंगे इसे मशीन के नीचे। चलने वाले कपड़े का ध्यान रखना भाई, बिल्कुल ध्यान से लगाना कपड़ा, जो जॉइंट से जॉइंट मिले, ठीक है। लो मैंने ये रख दिया है बिल्कुल भाई। मैं आपको सिल के भी दिखा रही, कभी आप लोग सोचते हो कि वैसी बता रही, झूठ बता रही, नहीं, ये मेरे भाई फॉर्मूले हैं, मैं भी सिलाई करती हूँ तो मुझे पता है। थोड़ा थोड़ा ऐसे करते जाना है और सिलाई करते जाना है भाई। निचले कपड़े का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आपके सामने मैं सिल कर दिखाऊंगी। काम को भाई धीरे धीरे करना, भले ही थोड़ी देर लग जाए कोई बात नहीं, पर आराम आराम से करना, ठीक है। इस वाले जॉइंट का आपको ध्यान रखना है, आपने इस वाली साइड किधर को कर रखा है, ये भी उस वाली साइड ही करना है, ठीक है। तो ये मैंने फ्रंट की साइड को ऐसे कर रखा है, ऐसे, ठीक है, मतलब ये कपड़ा ऐसे कर रखा फ्रंट की साइड को, ना कि ऐसे, ठीक है। तो चलिए, जितनी आपको कंधी रखनी है, तीरा रखना अपना, उतना रख लो, बाकी सिलाई में दबा दो। देखो बिल्कुल फिट बैठ रही, कोई झोल नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके नीचे से भी निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके की इसमें फिनिशिंग आने वाली है।
देखो आपके सामने है भाई प्रूफ। देखो कोई झोल नहीं, कोई कुछ नहीं, देखो है तो नहीं, कोई चुनट वगैरह कुछ नहीं है। देखो है तो नहीं कुछ, है ना, आप देख सकते हो। देखो कुछ नहीं है भाई, और इधर भी आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, चूनट वगैरह कुछ भी। देखो ठीक है, तो आप भी इस फॉर्मूले को एक बार ट्राई करके जरूर देखना भाई, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। मैं तो जैसे जैसे सिलाई करती जा रही वैसे वैसे मैं डेवलप करती जा रही हूँ सिलाई में। तो जी अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।